हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो हमारा यूनिट थर्ड है इसका लेक्चर 2 आज डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे पहले की क्लास में मैंने आप लोग को फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, उसी में आगे बढ़ते हुए और दो फैमिलीज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और ये दो फैमिलीज में से सबसे पहला है मालवेसी और दूसरा है क्यूक्यूरबिटेसी। इन दोनों फैमिलीज के बारे में एक एक करके जान लेंगे। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस यूनिट का जो इसके पहला वाला लेक्चर था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जरूर से जाके उसे देख लीजिए। उसे आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा, इसको मैं बता दूं कि ये शुरुआत नहीं है, इससे पहले का जो वीडियो है यूनिट थर्ड का ही, उसको जरूर एक बार देख लेंगे तो आपको बेहतर जो है वो टॉपिक समझ में आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले के भी बच्चों फर्स्ट और सेकंड यूनिट के भी वीडियोस हमारे चैनल पे गए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर डीएनए से कह सकते हैं, आपको हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के चैनल में चले जाना है, डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स में। और यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, ठीक है ना। इसे प्लेलिस्ट में देखिए ऊपर केमिस्ट्री है, फिर मैथ्स है, फिर फिजिक्स है, फिर यहाँ पे देखिए बॉटनी है। बॉटनी में थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का ये प्लेलिस्ट है। इसमें देखिए जितने भी सिलेबस वीडियो से लेकर यूनिट फर्स्ट में जो कुछ पढ़ाया, यूनिट 2 में जो पढ़ाया, यूनिट थर्ड में जो पढ़ाया, वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कहीं अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर नंबर 2 की तरफ। और आज जो फैमिली डिस्कस करेंगे ये है मालवेसी, ठीक है। बच्चों देखो, हर फैमिली के बारे में कौन सी खास चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। पिछले वीडियो में भी हालांकि इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर बता रही हूँ। मान लीजिए हम लोग मालवेसी पढ़ रहे हैं या कोई भी अलग फैमिली पढ़ रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी फैमिली, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पूरा यूनिट है। तो एंजियोस्पर्म में हम सब जानते हैं कुछ डाइकॉट होते हैं, कुछ मोनोकॉट होते हैं। किसी भी फैमिली के बारे में अगर आप लॉन्ग आंसर में आता है तो सबसे पहले आप उसके रूट के बारे में, फिर उसके स्टेम के बारे में, फिर उसके लीफ के बारे में, फिर उसके फ्लावर, फ्रूट और सीड्स के बारे में बताते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन उस फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जब भी आपको यहाँ पर पूछेगा फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर में अगेन आपको 4 डिस्क्रिप्शंस और देने हैं। कैलिक्स के बारे में, कैलिक्स यानी कि सेपल होता है, कोरोला यानी कि पेटल्स, फूल की पंखुड़ियां, एंड्रीशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और नीचे है गाइनोइशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर में पाया जाता है। इसमें इनका नंबर, यूनाइटेड है कि फ्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। इसको फ्लोरल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन, पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन होता है। रूट कैसा, स्टेम कैसा, लीफ कैसा, फ्लावर कैसा, फ्रूट कैसा और सीड कैसा। इसी पैटर्न पे हमें सारी फैमिलीज पढ़नी है बेटा, इस चीज को याद रखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहली फैमिली अभी हम पढ़ने वाले हैं ये है मालवेसी। मालवेसी फैमिली की अगर सबसे पहले हम पोजीशन चेक करते हैं, पोजीशन यानी कौन सा किंगडम, कौन सा फाइलम, कौन सा ऑर्डर, कौन सा क्लास, कौन सा जीनस, क्या स्पीशीज, ये सब कुछ। तो स्पीशीज की यहाँ पर देखिए अगर बात करें फैमिली की तो मालवेसी फैमिली है। ऑर्डर देखिए मालवेल्स है, थैल्मीफ्लोरी, पॉलीपेटली। और यहाँ पर किंगडम हम सब जानते हैं, प्लांट का किंगडम है। डिवीजन की और सब यहाँ पर सब डिवीजन की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स है डिवीजन, और सब डिवीजन देखिए डाइकोटिलेडन्स है। तो ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यानी कहाँ ये प्लांट्स पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनमें टोटल 85 अलग अलग जीनस पाए जाते हैं और 1500 के लगभग इनकी अलग अलग स्पीशीज है, प्रजातियां हैं, जो कि ज्यादातर ट्रॉपिकल वर्ल्ड पार्ट्स में वर्ल्ड के पाए जाते हैं। इंडिया में जो कॉमन स्पीशीज इनकी पाई जाती है, इसी में देखिए मालवेसी में हिबिस्कस आता है, जैसे आप शो फ्लावर भी बोलते हैं इसको, आप गुड़हल के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। तो हिबिस्कस है, मालवा है, गॉसिपियम है, साइडा है, ये सारे प्लांट्स हैं जो इस फैमिली मालवेसी फैमिली के अंदर आते हैं। फैमिली अगर पहचानना है तो याद रखिए हमेशा सफिक्स के तौर पर एसी लगा होता है, ACA। ऑर्डर पहचानना है तो आगे एल्स लगा होता है, तो आप देख सकते हैं इधर एल्स लगा हुआ है, मालवेल्स लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचानते हैं। अब आते हैं इनके कैरेक्टर्स में। जब हम किसी फैमिली के बारे में बता रहे हैं तो हम इनके सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है हैबिट। हैबिट इससे पहले के लेक्चर में भी बताया था बच्चों,
प्लांट कैसा दिखता है वो उसका हैबिट होता है, मतलब उसकी स्टेम कैसा है, ये सारी चीजें। तो स्टेम ज्यादातर देखिए हर्ब जैसा प्लांट है। हर्ब किसको बोलते हैं? एक होता है सबसे छोटा प्लांट जिसको आप श्रब कहते हैं, घुटने के भी नीचे आता है, इतना छोटे होते हैं उसके। अब काफी छोटे छोटे हर्ब्स श्रब्स होते हैं। अब यहाँ पर अच्छा उल्टा बोल दिया, देखो श्रब्स थोड़े बड़े होते हैं, हर्ब सबसे छोटे हैं, तो ज्यादातर ये हर्ब के फॉर्म में होते हैं। कुछ श्रब भी होता है, जैसे गुड़हल वगैरह का फूल है तो वो तो श्रब ही होगा, हर्ब तो एकदम छोटे वाले होते हैं। और बड़े ट्रीज भी एक कंडीशन में पाए जा सकते हैं। रूट की बात करें तो भाई ये है तो एक टाइप का डाइकॉट प्लांट। कैसा प्लांट है ये? डाइकॉट प्लांट है, हम पढ़ चुके हैं, डाइकोटिलेडन्स के अंदर आ रहा है। तो पहले भी लेक्चर में बताया था बच्चों कि डाइकॉट्स में जो रूट पाया जाता है वो कैसा रूट होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, जिसमें प्राइमरी रूट की लेंथ सबसे ज्यादा होती है और सेकेंडरी रूट साइड साइड में रहते हैं। ऐसे रूट को टैप रूट कहते हैं। एक और तरीका, टैप रूट हमेशा रेडिकल से बनता है। तो आप देखेंगे कि इसमें रूट ब्रांचिंग है और टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा इनके स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स में अगर देखा जाए तो ये हर्बेशियस स्टेम है, यानी ग्रीन स्टेम पाया जाता है। कुछ केसेस में वुडी भी हो सकता है, ब्रांचिंग है। यूजुअली यहाँ पर हेयर्स भी वगैरह भी स्टेम पे पाए जाते हैं। म्यूसिलस सैक जो है कुछ यहाँ पर टिश्यूज में कॉमन है। अब आते हैं यहाँ पे इसके लीव्स में। लीव्स की बात कर लें तो लीव्स मैंने बताया था आपको कैसे हम बताएंगे, लीव्स के बारे में कैसा डिस्क्रिप्शन देंगे। तो याद रखेंगे कि लीव सिंपल हो सकती है या कंपाउंड हो सकती है। सिंपल लीव कैसी होती है? जिसमें इस तरह से अगर कट है तो वो कट मिडरिप पे नहीं पहुंचना चाहिए, ये मिडरिप है, यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर यहाँ पर सिंपल ऐसी लीव भी हो सकती है जहाँ पे कोई कट साइड में इंसिजन जिसको कहते हैं वो ना हो, तो ऐसी लीव को सिंपल लीव कहते हैं। ज्यादातर इनमें सिंपल टाइप की लीव पाई जाती है। इसके अलावा लीफ के डिस्क्रिप्शन में हम और भी चीजें लिखते हैं, जैसे कि किस टाइप का यहाँ पर पोजीशन है, कैसे अरेंज है ये। तो कई बार होता है कि अलग अलग नोड से अलग अलग लीफ निकलती है, तो इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट है। स्टिप्यूल पाए जाते हैं, राउंड या पाल्मेटली डिवाइडेड है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, अब देखो नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस है, ये अपने आप में हेडिंग था, हाईलाइट नहीं हो पाया होगा। इनफ्लोरेसेंस यानी फूलों का अरेंजमेंट कैसा है। तो फ्लावर्स इसमें साइमोस टाइप के पाए जाते हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था साइमोस इनफ्लोरेसेंस ऐसा इनफ्लोरेसेंस होता है जहां प्लांट की चौड़ाई ज्यादा बढ़ती है, लंबाई कम बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनफ्लोरेसेंस इनमें साइमोस की टाइप का है। रेयरली रेसिमोस होता है, यानी लंबाई हो ज्यादा प्लांट की, वो कम ही देखने को मिलता है। ये कंपाउंड काइंड या सोलिटरी एक्सिलरी टर्मिनल भी हो सकते हैं। अब फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन है। फ्लावर्स का जब डिस्क्रिप्शन होगा तो हम यहाँ पे सारी चीजें इसके बारे में लिखेंगे, यानी कि इनमें कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोइशियम कैसा है और गाइनोइशियम कैसा है। तो यहाँ पर ब्रैक्ट जरूर होगा, एपिकैलिक्स होंगे, पेडिसल जरूर होगा। पेडिसिलेट मतलब होता है जहां से आप फूल को पकड़ते हैं, वो उसका पेडिसल वाला पार्ट होता है, वो होगा। सिमेट्री की बात करें, फ्लावर की सिमेट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी फ्लावर का सेंटर से कहीं से भी कट जाए वो ढेर सारे इक्वल हाफ में बटेगा, तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और इसकी सिंबल के लिए हम ऐसा सर्कल और ऐसा एक प्लस का साइन अंदर बनाते हैं। हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट भी आपको लास्ट क्लास में बताया था, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जैसे हिबिस्कस है बाइसेक्सुअल होता है। कंप्लीट है। हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस, गाइनस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई टर्म जुड़ा हुआ है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होती है, तो उसको हाइपोगाइनस कहते हैं। और पेंटामेरस होता है, यानी कि 5 पेटल सेपल पाए जाते हैं। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि फ्लावर्स में ज्यादातर पेटल सेपल 5 के नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पर आपको अगर मैं ये दिखा दूं इस तरह से, हिबिस्कस फ्लावर, तो हिबिस्कस के फ्लावर को जब आप देखते हैं तो इसमें देखिए आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, जो इसमें देखिए पेटल्स कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 पेटल्स दिख रहे हैं। बीच में ये जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें देखो जो येलो कलर का डॉट डॉट दिख रहा है वो पॉलन ग्रेन है, यानी कि वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और सेंटर में आप देखेंगे तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव, इधर साइड साइड से जो रेड वाला पार्ट निकल रहा है, जो इसमें छुप जा रहा है थोड़ा सा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको हिबिस्कस दिख रहा है। अब इसके लीव्स को अगर देखा जाए, इसमें देखिए और बेहतर दिख पा रहा है, यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से ऊपर दिख रहा है, ये स्टिग्मा है इसका। तो फ्लावर अपने आप में बाइसेक्सुअल हुआ, और इसको कहीं से भी कट करेंगे तो इक्वल हाफ में कटेगा। अब यहाँ पर देखिए इसके लीव्स देखिए। अब लीव्स में अगर देखेंगे तो सिंपल लीफ है, देखिए कट है भी तो पूरी तरह से कट मिड रिप पे नहीं जुड़ रहा है, तो ये लीफ कैसी कहलाएगी? सिंपल लीफ। इसमें वेनेशन कैसा है?
नेटवर्क जैसा बन रहा है, तो रेटिकुलेट इस टाइप के वेनेशन को कहते हैं, वो है। और फिलोटैक्सी की बात करें तो अल्टरनेट है। यहाँ पे देखिए एक नोड से ना एक ही लीफ निकल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे हिबिस्कस अलग अलग टाइप के भी देखिए बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोड पे देखो एक ही लीफ निकल रही है, उसके सामने देखो जस्ट लीफ नहीं है, उसके नीचे लीफ है, उसके आगे या पीछे लीफ होगी, उसके सामने नहीं होगी, तो अल्टरनेट टाइप के लीफ का अरेंजमेंट होता है। तो काफी कुछ आप सिर्फ अगर प्लांट, मैंने बताया ना कि फैमिली अगर याद करनी है तो उस फैमिली का कोई एक प्लांट आप अच्छे से याद कर ले जाओ और उसी को दिमाग में रखो, उससे आप सारा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिख पाओगे। तो ये सारी चीजें हो गई रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब फ्लावर के अंदर मैंने बताया ना 4 चीजें हमें लिखनी है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। तो ये चीज हम लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें कैलिक्स। कैलिक्स इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेपल। एक सेपल को नहीं बोलते बेटा, ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं, है ना। अब सेपल यहाँ पे कहाँ दिखता है, देखो अब सेपल्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये वाले इमेज में नहीं दिख रहा है, दूसरा कोई इमेज निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, यही सेपल होता है। ये ज्यादातर ये भी 5 इन नंबर होता है और पेटल्स भी 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे देखो 4 ही दिख पा रहे हैं इनफैक्ट, हालांकि 5 रहते हैं ज्यादातर। आपको एक और एग्जाम्पल दिखाया था ना, यहाँ पर जैसे दिख रहा था, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पेटल्स आपको दिख रहे थे। तो ये पेटल्स है, पेटल के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं, और इसके नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसके ग्रुप को, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स, कोरोला, अंदर जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एंड्रोइशियम, और एकदम बीचों बीच जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो गाइनोइशियम। इस तरह से ये चारों रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वही चीज यहाँ भी दी है। अब देखो नंबर वही दिया है, 5 सेपल है, 5 पेटल्स है। गेमोसेपलस है, यानी कि सारे पेटल्स सेपल आपस में जुड़े हुए हैं, और सेपेलॉइड है। और यहाँ पर वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है। वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है बेटा, अब देखो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एस्टिवेशन होता है, किसके अरेंजमेंट को बोलते हैं, सेपल्स एंड पेटल्स अरेंजमेंट को बोलते हैं, है ना। सेपल और पेटल किस तरीके से अरेंज है इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो सेपल और पेटल्स के अरेंजमेंट को आप बोलते हो एस्टिवेशन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अगर एक दूसरे को पेटल जस्ट मार्जिन पर टच कर रहे हैं या इस तरह से है, तो इसको आप बोलते हो वेलवेट एस्टिवेशन। अब आपको यहाँ पर हिबिस्कस के केस में कैसा एस्टिवेशन दिखता है, वेलवेट। अगर ये ओवरलैप करते हैं साइड पर इस तरह से, ओवरलैपिंग में एक चीज ध्यान देंगे कि एक मार्जिन बाहर होगा, एक मार्जिन अंदर होगा, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप का एस्टिवेशन होता है। एक इम्ब्रिकेट होता है जहां फिक्स पैटर्न नहीं होता है, एक वेक्सिलरी होता है। वेक्सिलरी जब आएगा तो उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि 5 पेटल्स है, 5 सेपल है, आपस में पेटल सेपल्स भी जुड़े हुए हैं। पेटल्स आप देखेंगे कि एक दूसरे से दूर दूर है, तो पॉलीपेटलस है, जुड़े हुए नहीं है पेटल्स, और पेटल्स इंफीरियर है। और एस्टिवेशन अगर पेटल्स में देखा जाए तो ट्विस्टेड है। अब यहाँ पर अगर आप इमेज को वापस से देखें ब्राउजर में, देखिए इधर आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेटल्स एक दूसरे पे देखो ओवरलैप्ड है, टच नहीं कर रहे, ओवरलैप है, उसके ऊपर चढ़े हुए हैं एक पेटल दूसरे पे। तो पेटल्स में जो एस्टिवेशन दिख रहा है वो ट्विस्टेड दिख रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग है मार्जिन की तरफ। लेकिन अगर इसका सेपल अगर देखें तो वो एक दूसरे से बस जुड़ा हुआ रहता है, वो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। अब ये आपको अलग से हिबिस्कस का सेपल अगर दिखा दिया जाए, ये देखो, अब ये हिबिस्कस का सेपल है, ये इसका जब ऐसा पूरा बड कंडीशन में रहता है ना, कली रहती है, तब देखो। तो अब इसके सेपल्स देखो सारे एक दूसरे को सिर्फ मार्जिन पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये सेपल के लिए जो एस्टिवेशन हुआ वो कैसा हुआ, वेलवेट हुआ। और पेटल्स के लिए जो एस्टिवेशन है वो कैसे, ट्विस्टेड है, देखो सब एक के ऊपर एक चढ़े हुए। तो इसीलिए दोनों में अलग अलग टाइप का एस्टिवेशन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब एंड्रोइशियम की बात करते हैं। तो एंड्रोइशियम में देखा जाए तो ढेर सारे आपको पॉलिंग ग्रीन दिख रहे थे ना, येलो येलो, तो इसमें इनफाइनाइट स्टेमेन होता है, ढेर सारे। इनफाइनाइट के लिए
फ्लोरल फॉर्मूला में हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ही स्टेमिनल ट्यूब में स्टेमन पर अटैच्ड रहता है, एक स्टेमिनल ट्यूब होती है और उसी पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन इस तरह से निकले रहते हैं। ठीक है, मोनोडेल्पस होता है, इपीपेटलस होता है, यानी पेटल से एंड्रोइशियम जुड़े हुए रहते हैं। और जब भी पेटल एंड्रोइशियम से जुड़ा होगा तो कोरोला और एंड्रोइशियम का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके ऊपर ऐसा एक आर्क हम जरूर बनाते हैं। इपीपेटलस मतलब यहाँ पर पेटल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि एंड्रोइशियम पेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंथर जो है एक सेल्ड होते हैं और डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं। अब गाइनोइशियम आता है, गाइनोइशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये पॉलीकार्पेलरी होते हैं, यानी मल्टीपल कार्पल नंबर होते हैं, पास से लेके इनडेफिनिट कार्पल्स हो सकते हैं। सिन कार्पस होता है, यानी कि ये आपस में आप देखेंगे कि फ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, ओवरी यहाँ पर और मल्टीपल सेक्शंस उसमें पाए जाते हैं और यहाँ पे एक सेक्शन में बहुत सारे ओवल्स हो सकते हैं। सुपीरियर टाइप का ओवरी होता है, यानी ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर होगी और उसके नीचे सेपल और पेटल्स वहां से निकलेंगे। प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्साइल है। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटेशन भी लास्ट क्लास में बताया था। प्लेसेंटेशन मतलब यहाँ पर सीड्स का अरेंजमेंट है ना, तो सीड के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब अगर वो सारा प्लेसेंटेशन में सीड सेंटर से निकलते हैं तो उसको एक्साइल कहते हैं। तो ये ऐसा प्लेसेंटेशन आपको मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। फ्रूट इसका साइजोकार और यहाँ पर कम समटाइम्स इसके जो फ्रूट कैप्सूल या बेरी टाइप के होते हैं। सीड्स यहाँ पर देखा जाए तो रेनिफॉर्म या ओवल शेप के पाए जाते हैं और म्यूसिलेज एंडोस्पर्म रहता है और ज्यादातर वुली हेयर्स वगैरह भी गाइनेश यहाँ पर पाए जाते हैं सीड्स पे। पॉलिनेशन ज्यादातर इंसेक्ट के जरिए होता है। अब इसका सम कर देते हैं, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम में अभी चारों में हमने जो चीजें पढ़ी वो उसको एक लाइन में लिखते हैं और उसको हम कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये है हमारे पास फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये देखो, अब फ्लोरल फॉर्मूला में देखो सबसे पहले दिया है सिमेट्री। सबसे पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, सिमेट्री के बारे में लिखते हैं। अब यहाँ पर जो सिमेट्री है वो कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमेट्री है, यानी फ्लावर को कहीं से भी कट करें सेंटर से गुजरते हुए तो वो ढेर सारे इक्वल हाफ में बटेगा। ये सिंबल बताता है कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में है। के से क्या समझ आता है, के से कैलिक्स समझ आता है और सी से कोरोला समझ आता है। कैलिक्स की बात करें तो 5 है और सब जुड़े हुए थे, इसलिए बाहर देखो ब्रैकेट लगा हुआ है कैलिक्स के, जबकि कोरोला भी 5 थे लेकिन जुड़े हुए नहीं थे, पॉलीपेटलस थे, इसीलिए इनके अगल बगल ब्रैकेट नहीं है। तीसरा दिया है एंड्रोइशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये मैंने बताया ना ढेर सारे हैं, तो इनफाइनाइट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिंस जुड़े हुए हैं सारे या एंड्रोइशियम तो अगेन ब्रैकेट है। और लास्ट में है जी यानी गाइनोइशियम। सुपीरियर ओवरी है तो हम इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर देंगे, है ना। तो इस तरह से, अब इससे आप शायद ना समझ पाए, इसको ब्लैक से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है, समझ आया। और टोटल गाइनोइशियम कितना है, 5 इन नंबर है और ब्रैकेट में है, यानी सारे गाइनोइशियम आपस में जुड़े हुए हैं। समझ आया बेटा। तो ये था मालवेसी फैमिली के बारे में, क्लियर है। तो बच्चों आप धीरे धीरे ना, जब आप क्लासेस आगे और देखेंगे इस यूनिट के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब मुझे फैमिली के बारे में पूछ रहा है तो मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में देनी है। शॉर्ट में अगर देना रहेगा तो डायरेक्टली पूछेगा मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला बताओ। मैंने आपको तरीका बता दिया है, हर फैमिली का आपको फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे से याद कर ले जाना है। बाकी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ के, सुन के, चीजों को, मेरे वीडियोस को देखकर आप याद कर ले जाएंगे कि भाई क्या क्या लिखना है सब में, ठीक है। मेन आपको टारगेट पे रखना है वो है फ्लोरल फॉर्मूला। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे डीएनएस की तरफ से नवोदय बैच स्टार्ट कर दिया गया है और आप भी इसके जल्द से जल्द मेंबर बन सकते हैं। इस बैच के अंदर हम लोग पूरे सेमेस्टर की तैयारी करा रहे हैं। फर्स्ट से लेके 8 यूनिट तक में हर यूनिट के अंदर जो जो टॉपिक्स है उन सबका डिस्कशन वीडियो आपको हमारे इस बैच के अंदर मिल सकता है। और इस बैच में सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे एज पर योर नीड, आपकी आवश्यकता अनुसार उसको आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पिछले कई सालों से नवोदय बैच में क्लासेस रन हो रही है और बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, तो हमारे इस बैच के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिविजन
रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देखा जाए तो DNS20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा देखो ऑफर प्राइस है 1250 का, इस पे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और पूरे कोर्स की ड्यूरेशन 3 महीने की है, हालांकि वैलिडिटी तब तक बनी रहेगी, तब तक आप कोर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं जब तक आपके एग्जाम्स जो है वो वैध नहीं हो जाते। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा DNS एजुकेयर ऐप है बच्चों, इसी पर ये सारी नवोदय क्लासेस चलती है, नवोदय बैच की। तो आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के ये जो क्लास में PDF आप देख पा रहे हैं, इसका फ्री PDF भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास देखने के बाद DNS एजुकेयर ऐप जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि मालवेसी फैमिली के अंदर जो भी फ्लावर्स आते हैं उनका क्या क्या यूज है, मेडिसिनल यूज क्या है, ऑर्नामेंटल यानी साज सजावट के लिए कैसे यूज होते हैं, ये सारी चीजें एक एक करके। तो यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट जो है, यहाँ पे एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस है, जिसको लेडीज फिंगर भिंडी भी बोलते हैं। भिंडी ये हम सब जानते हैं कि इसके फ्रूट को हम एक सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है गॉसिपियम, जिसको आप कॉटन कहते हैं। तो मालवेसी फैमिली में भिंडी हो गया, कॉटन हो गया, ये सब आते हैं। हम सब जानते हैं इसको कपास भी बोलते हैं कॉटन को, और इसका फाइबर जो है वो उससे बहुत सारे कह सकते हैं कि कपड़े वगैरह जो है कॉटन के बनते हैं, इससे बहुत सारी चीजें, सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह, ये सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। गॉसिपियम हर्बेशियम का देखा जाए तो इसको एशियाटिक कॉटन भी बोलते हैं, कपास जो कि इंडिया में ग्रो होता है, ज्यादातर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी इसको उगाया जाता है। सीड फाइबर्स जो है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है हिबिस्कस कैनाबिनस, इसको देखा जाए तो असम, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल में ग्रो कराया जाता है। इसके स्टेम फाइबर्स से रस्सियां बनती हैं, पेपर पल्प बनता है, सीड ऑयल जो है इसका वो खाने लायक होता है, एडिबल होता है। इसके साथ हिबिस्कस रोजा भी है, जिसको गुड़हल एक्चुअली कहते हैं, और ये साज सजावट के लिए यूज होने वाला, डाई के लिए इस्तेमाल होने वाला और शू पॉलिश बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हिबिस्कस के डिफरेंट यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया है, इसके फ्लावर पार्ट्स दिए हुए हैं, इसका स्टेम और इसके लीव्स दिए हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे ओवरी दिख रही है, ओवरी की पोजीशन देखिए सबसे ऊपर है, उसके नीचे से देखिए तो सेपल, पेटल सब निकल रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे ओवरी को हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है बच्चों, आपने एक फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा भी। अब देखो ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो कि सारे जो पेटल्स हैं, सेपल सबसे पहले सबसे बाहर है, तो 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं, उसके अंदर देखो 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पेटल्स भी है, और देखो सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बीच में ऐसा आर्क है जो इनको जोड़ा हुआ है, जबकि देखो सेपल्स आपस में नहीं जुड़े हुए, इसलिए इनके बीच में देखो गैप है। तो सबसे बाहर सेपल, फिर पेटल, फिर एंड्रोइशियम है। अब एंड्रोइशियम यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंड्रोइशियम में आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा देखो ये सेपल, ये वाला पेटल, अब यहाँ पे एंड्रोइशियम जुड़े हुए हैं, एंड्रोइशियम पेटल से जुड़े हुए हैं, जिसको आप इपीपेटलस कहते हैं, और ढेर सारा एंड्रोइशियम दिख रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंड्रोइशियम है, और सेंटर में गाइनोइशियम है, जो देखो 1 2 3 4 5 है, 5 है, फ्यूज्ड है, तो जुड़ा हुआ है, और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। तो वो आपको इस फ्लोरल डायग्राम में मिल जाता है। तो एक फ्लोरल डायग्राम होता है, एक फ्लोरल फॉर्मूला होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फैमिली जो आज हमें देखनी है वो है क्यूक्यूरबिटेसी फैमिली। अब जरा इस फैमिली की बात कर ले तो इसको गॉड फैमिली भी बोलते हैं, इसी में खीरा वगैरह, कुकुम्बर वगैरह जो है, और लौकी वगैरह, ये सब आता है। सबसे पहले पोजीशन देखें तो डाइकॉट है, पॉलीपेटली, ढेर सारे नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं, कैल्सीफ्लोरी पैसिफ्लोरेल्स के अंदर आता है, क्यूक्यूरबिटेसी इसकी फैमिली है। ऑर्डर जो इसका है वो पैसिफ्लोरेल्स है। ये गार्ड फैमिली भी इसको बोलते हैं, चाहे बॉटल गार्ड बोलो, जैसे जो रहता है। ठीक है, तो ये सब प्लांट फैमिली में 965 स्पीशीज है और 95 के आसपास जीनस है। ज्यादातर प्लांट्स जो है ये एनुअल वाइन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो आप लौकी को दिमाग में रखिए और इसके कैरेक्टर्स को समझ जाएंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम। ज्यादातर इनके स्टेम कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, वुडी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हैबिट दिया हुआ है, तो ज्यादातर एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स है, हर समय फ्रूटिंग फ्लावरिंग इनमें होती रहती है, रेयरली श्रब के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। ठीक है, हर्ब्स ही ज्यादातर होते हैं और स्मॉल ट्रीज कम ही पाए जाते हैं। ज्यादातर ये लता बेल होते हैं, क्लाइंबर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। रूट की बात करें तो टैप रूट है, क्योंकि डाइकॉट प्लांट है ना, ये डाइकॉट हो गया। स्टेम कैसा होगा, हर्बेशियस यानी ग्रीन स्टेम पाया जाता है,
क्लाइंबर होते हैं एंगुलर होते हैं, यानी इस टाइप के इसके स्टेम जो है सर्कुलर ना होके एंगुलर पाए जाते हैं। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट है, यानी एक नोड पर एक ही लीफ आपको देखने को मिलेगी, तो अल्टरनेट टाइप है। पेट्यूलेट है, यानी यहाँ पर देखोगे तो पेट्यूल पाया जा रहा है। लीफ के इस पार्ट को, जो लीफ को स्टेम से जोड़ता है, उसको पेट्यूल कहते हैं। अगर लीफ में वो पेट्यूल है तो पेट्यूलेट लीफ कहा जाता है। पेट्यूल लॉन्ग है, हॉलो है, सिंपल होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो पाल्मेट लीफ, यानी कि लीव्स इनमें जो है इसमें कैसी है, जैसे मालवेसी में सिंपल टाइप की लीफ थी, लेकिन क्यूक्यूबेटेसी फैमिली में याद रखेंगे कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होती है, ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। टेंड्रिल्स ज्यादातर लीफ के एक्सेस पे पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स जो ऐसे स्टेम के ऊपर नहीं रहते हैं गोल ऐसे इस तरह से, जो कि क्लाइंबर का काम कराते हैं प्लांट को, तो वो चीज पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस में बहुत वेरिएशन है। फ्लावर्स जो है यहाँ पे रेसिमोस और साइमोस दोनों तरह के इन्फ्लोरेसेंस दिख सकता है। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा कि मालवेसी फैमिली में हिबिस्कस वगैरह में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस था, यहाँ दोनों मिक्स पाया जाता है, रेसिमोस भी होता है, साइमोस भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके फ्लावर्स पे। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स ज्यादातर रेगुलर फ्लावर्स पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ज्यादा होते हैं, यानी एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। मालवेसी फैमिली देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रही थी, लेकिन यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल बहुत रेयरली है, जैसे शाइजोपेपॉन में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ओवरी की पोजीशन है वो नीचे होती है, इसीलिए इसको लिखा हुआ है इपीगाइनस, और मालवेसी में हाइपोगाइनस, ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर थी। यहाँ पे मेल फ्लावर का पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और फिर फीमेल, ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्लावर जब यूनिसेक्सुअल होगा तो मेल फ्लावर का कैलिक्स कोरोला एंड रेशम गाइनोशियम अलग लिखोगे, और फीमेल फ्लावर का कैलिक्स कोरोला एंड रेशम गाइनोशियम अलग से लिखोगे, समझ लो। जब बाइसेक्सुअल होता है तब ना सबका सेम होता है कैलिक्स कोरोला एंड रेशम गाइनोशियम, जब फूली अलग है तो दोनों का डिस्क्रिप्शन भी अलग दोगे। तो मेल फ्लावर्स की बात करें तो ढेर सारे नंबर में मेल फ्लावर ज्यादा बनते हैं। कैलिक्स की बात करें तो वही सेम चीज है, सेपल पार्च, पेटल पार्च। कैलिक्स जुड़े हुए हैं गेमोसेपलस, कोरोला यानी पेटल्स जुड़े हुए हैं गेमोपेटल्स। सेपल्स जो है पेटेलॉइड्स होते हैं, रेयरली, बहुत रेयरली पेटेलॉइड देखने को मिलते हैं, और यानी कि रेयरली कलर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कैलिक्स जो है इनका सेपल ग्रीन ही होता है। कोरोला जो है यहाँ पर देखा जाए तो इनमें देखने को मिलता है पॉलीपेटलस भी हो सकता है और गेमोपेटलस भी हो सकता है, यानी फ्री भी हो सकते हैं पेटल और फ्यूज भी हो सकते हैं। एस्टिवेशन की बात करें तो वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन होता है, जो कि आपको मालवेसी में भी मिला था। हालांकि ट्विस्ट इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, यानी कि जो वेलवेट और ट्विस्टेड का मिक्स होता है उनको इम्ब्रिकेट कहते हैं। एंड्रोइशियम अगेन 5 ही है, देखो कितना आसान है इसको याद रखना। इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम अभी तक तीनों 5 मिल चुके हैं। वहां पे एंड्रोइशियम इनफाइनाइट था मालवेसी फैमिली में, यहाँ पर 5 है। समटाइम्स फ्री है, समटाइम्स फ्यूज हो सकते हैं। डाइथिकस होते हैं, एंड्रोइशियम मॉडिफाइड होता है अलग अलग काम के लिए। ठीक है, गाइनोइशियम की बात कर ले तो रेड्यूस या रूडिमेंट्री या एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट दिखा रहा है? क्योंकि आप मेल फ्लावर लिख रहे हैं ना, तो मेल फ्लावर में गाइनोइशियम क्या होगा? उसी तरह जब भी आप फीमेल फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो एंड्रोइशियम नहीं होगा, एंड्रोइशियम एब्सेंट होगा, समझ रहे हो? तो मेल फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में गाइनोइशियम नहीं है, और फीमेल फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में मेल फ्लावर नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं। तो फीमेल फ्लावर में भी सेम चीज है, कैलिक्स पार्च, गेमोसेपलस। कोरोला सेम है, पेटल्स पार्च, गेमोपेटलस। यहाँ पर लेकिन देखा जाए तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के साथ ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है, एंड्रोइशियम यहाँ पे नहीं है। अगर होंगे भी मान लो तो स्टेमिनोड होंगे, यानी कि ऐसे स्टेमिन होंगे जिसके पॉलन ग्रेन किसी काम के नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे, तो स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड बोलते हैं। 0, 3 या 5 इन नंबर हो सकते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं होंगे फीमेल फ्लावर में। गाइनोइशियम की बात कर ले तो गाइनोइशियम यहाँ ट्राइकार्पलरी, यानी 3 गाइनोइशियम होगा। सिनकार्पस है, यानी जुड़े हुए सारे गाइनोइशियम होंगे। ओवरी यहाँ पे इंफीरियर ही है, जैसा मेल फ्लावर में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपने देखा था। यूनिलोक्युलर है, एक सेक्शन है, और पैराइटल प्लेसेंटेशन है। ये पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है? आपने देखा होगा बच्चों, खीरा में, खीरा को जब आप कट करते होंगे, उसका सेक्शन निकालते होंगे, तो उसमें सीड साइड से निकलती है ऐसे, और एक फॉल सेप्टम भी होता है जो इस तरह से कट रहता है, देखा होगा ना, सीड साइड साइड से निकलती है। तो इस प्लेसेंटेशन को बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, इसको एक बार दिखा देगी, ये देखो, कुकुम्बर प्लेसेंटेशन। आपको यहाँ पे इमेजेस दिखा दे रही हूँ क्यूक्यूम्बर में प्लेसेंटेशन कैसा होता है। देखो सबने खीरा खाया, देखो अब सीड्स जो है, देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इधर देखो साइड से सीड्स निकल रहे हैं, साइड से सीड्स निकल रहे हैं, है ना, ये देखो बाहर से निकल रहे हैं सीड्स, तो इसको प्लेसेंटेशन को पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो लौकी, खीरा, ये सब इसमें आ जाता है, समझ आ गया।
तो प्लेसेंटेशन आपको इसमें दिख रहा है, पेराइटल है और प्लेसेंटा जो है यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। स्टिग्मा जो है यहाँ पर डिवाइडिंग लाइंस के बीच में प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर फ्रूट की बात करें तो फ्लैशी है फ्रूट, सॉफ्ट फ्रूट होता है, बेरी या पेपो टाइप के फ्रूट इसको बोलते हैं और ढेर बड़े साइज के भी ये पाए जा सकते हैं, जैसे क्यूकम्बर में हो गया, जैसे कि वाटरमेलन में हो गया, जैसे कि आपका और बॉटल गॉर्ड में हो गया, लौकी में हो गया, ठीक है। सीड्स की बात करें तो एक्साल्ब्यूमिनस है यानी नॉन एंडोस्पर्म नहीं होता है, ढेर सारे नंबर में होते हैं, कॉटिलेडस बड़ा और ऑयली होता है। पॉलिनेशन ज्यादातर यहाँ पर भी इंसेक्ट्स के जरिए होता है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर ले तो फ्लोरल फॉर्मूला में अगेन आप दो फॉर्मूला लिखेंगे, एक मेल फ्लावर के लिए एक फीमेल फ्लावर के लिए। तो सबसे पहला मेल फ्लावर के लिए लिखा है वही सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल है, मेल के लिए ये सिंबल होता है, फीमेल के लिए नीचे प्लस साइन बनाते हैं। तो ये मेल फ्लावर है, कैलिक्स 5, फ्यूज्ड, कोरोला 5, एंड्रोइशियम 5, गाइनोइशियम 0। क्यों 0? क्योंकि मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में अब देखना A0 लिखा होगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक और फीमेल फ्लावर है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोइशियम 0 और गाइनोइशियम 3 से 5, 3 हमने इधर फिलहाल के लिए पढ़ा है। और अगर एंड्रोइशियम होगा तो स्टेमिनोड होगा। गाइनोइशियम इंफीरियर है इसलिए देखो अंडरलाइन ऊपर किया गया है। अभी मालवेसी पढ़ा रही थी तो सुपीरियर हो रही था इसलिए जी के नीचे अंडरलाइन था, यहाँ पे ऊपर अंडरलाइन है, 3 नंबर है और ब्रैकेट में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो क्यूक्यूबिटेसी फैमिली में इतने सारे, तो क्यूकम्बर ये सारे जो वेजिटेबल्स के तौर पर यूज होते हैं, खरबूजा से लेकर तरबूज से लेकर कद्दू से लेकर हर चीज यहाँ पर फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल होती है। कई बार आपको यहाँ पे ये वेजिटेबल्स स्वीट मेकिंग यानी मिठाई बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। पेठा देखो बनता है जैसे बहुत सारे कद्दू से, ठीक है। लौकी हम सब जानते हैं वेजिटेबल्स के तौर पर यूज होता है। परवल इसमें आता है, तुरई इसमें आता है, करेला इसमें आता है। जितने लोग देखने को बोले इतनी हमें अच्छी नहीं लगती है सब्जी, सब इसी फैमिली की मेंबर है ना। नेक्स्ट मेडिसिन के तौर पर भी बहुत सारे प्लांट्स जो है यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जिनसे ऐसे यूजफुल केमिकल्स निकलते हैं जो कि स्नेक बाइट वगैरह के अगेंस्ट दिया जाता है अगर सांप वगैरह काट लेता है। तो ऑर्नामेंटल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे शीजियम है, यहाँ पर देखा जाए तो साइकॉस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब है, ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम अगेन आप देख सकते हैं दो डिफरेंट बना हुआ है, ये एक मेल फ्लावर का, एक ये फीमेल फ्लावर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड्रोइशियम में सेंटर गायब है, कैलिक्स है, कोरोला है, दोनों फ्यूज्ड है, एंड्रोइशियम है, गाइनोइशियम गायब है। इसी तरह फीमेल फ्लावर में देखो कैलिक्स कोरोला है, एंड्रोइशियम नहीं है, सेंटर में गाइनोइशियम है, 3 सेक्शन दिख रहे हैं क्योंकि ये ट्राइकार्पेलरी होता है। समझ आया बेटा? तो ये था हमारे दोनों फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन के बारे में। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। नौदभव बैच के साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे बच्चों। ये बैच में आपको जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी तीनों की क्लासेस यहाँ पे मिलनी है। इस पूरे कोर्स में आप लोग को पूरा A to Z फर्स्ट से लेके 8 यूनिट तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे हमारे बैच के अंदर। इस पूरे बैच का ऑफर प्राइस 1250 है। फिलहाल के लिए कूपन कोड DNS20 इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के इस क्लास का फ्री PDF आपको DNS एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगा, इसे जरूर डाउनलोड कर लें। और इसी ऐप पर हमारी नौदभव बैच की सारी क्लासेस भी रन होती है। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएंगे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।